हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो से आप लोग का बहुत सारा पैसा बचने वाला है, जिससे आप लोग एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो से अपने बहुत सारे पैसे की बचत कर सकते हैं, साथ ही अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली यूजफुल टिप्स की वीडियो है इस तरह से बैंगल को लेकर। जैसे आप लोग को कहीं जाना है और इस तरह से ये बैंगल को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना है, तो अगर हम ऐसे ही रख लेते हैं तो ये हमारे बैंगल टूट जाते हैं, या डिब्बे के अंदर रखते हैं तब भी इधर उधर होके वो धक्का लगने की वजह से टूटने का डर रहता है। पर आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग इस तरह से कोई भी कंगन बैंगल को अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इस तरह से एक कंगन या बैंगल लेना है और इस तरह से हमें लेना है रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड को हमें इस तरह से बैंगल में लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप लोग बैंगल को ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी आपका ये कंगन नहीं टूटेगा। अब इस तरह से कहीं पर भी इसको रख सकते हैं जहाँ पर आपको जाना है लेकर के। तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है फ्रेंड, इस तरह से चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके ले जाने के लिए सफ़र में। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से साबुन को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बर्तन धुलने वाले साबुन को इस तरह से रख देते हैं, साबुन ये इस तरह से गल कर ये वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा साबुन इस तरह से गले ना, ये वेस्ट ना हो। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग अपने साबुन को इस तरह से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से बर्तन वाला, और इसमें इस तरह से होल कर लेना है। और होल करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें साबुन लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से नया साबुन लेकर आप लोग को रखकर इसका एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। साबुन को ऐसे डायरेक्ट फिर रख देंगे तो हमारा साबुन ये फिर से गल जाएगा। अगर इसके अंदर हम होल भी कर देंगे, इस तरह से रख देते हैं, तब भी हमारा साबुन गल जाता है। तो जो टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, इस टिप्स से आप लोग का ये बिल्कुल भी साबुन नहीं गलेगा। तो इस तरह से हमें लेना है रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को हमें इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए, एक हमें इस तरह से रबड़ बैंड लगाना है और दूसरा रबड़ हमें इस तरह से लगाना है। तो इस 3 से 4 रबड़ इसमें सेट कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें रबड़ बैंड को सेट करने के बाद अच्छे से ये हमारा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें बढ़िया सा डिब्बे में ऑर्गेनाइजर बना करके इसे रखना है। अब इस तरह से हमें क्या करना है, जब हम बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुलने के बाद इसके ऊपर साबुन हमें इस तरह से रख देना है। अब इस तरह से जो भी इसमें का पानी होगा एक्स्ट्रा वो नीचे गिर जाएगा, और इस तरह से जो मैंने डिब्बे के अंदर इस तरह से होल किया है वो पानी बिल्कुल भी नीचे गिर जाएगा, और ये साबुन हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड, इस तरह से बर्तन धुलने वाला साबुन आप लोग ज़रूर रखें इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना करके। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, जो आपका साबुन इस तरह से गलकर वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल आपका साबुन ये वेस्ट नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड, यह यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से मीठा को लेकर। कोई भी मीठा चीज़ अगर इस तरह से हम कंटेनर में रख देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इसके घर में बच्चे रहते हैं, इसका थोड़ा सा ढक्कन इस तरह से लूज कर देते हैं, तो इसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं। चींटियाँ पड़ने की वजह से हमारा कोई भी सामान मीठा रखा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिस्किट ले लीजिए, इस तरह से चीनी ले लीजिए, कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ कि बिल्कुल भी इस तरह से मीठे की चीज़ में चींटी नहीं लगेंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी कमाल की टिप्स है। तो यहाँ पे हमें लेना है फ्रेंड इस तरह से लौंग को हमें इसके अंदर 4 से 5 लौंग को इस तरह से ऐड कर देना है। तो लौंग की महक इतनी स्ट्रांग होती है कि बिल्कुल चींटी को इसकी महक बर्दाश्त नहीं होती है, इसके अंदर बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं जाएंगी। अब इस तरह से हमें लौंग को चीनी के अंदर मिला के रख देना है, और इसका इस तरह से ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देना है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, जब कभी भी आप लोग कोई भी मीठा रखते हैं तो उसके साथ लौंग को ज़रूर
ऐड करके रखें। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से ईयर में पहनने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम कान में कोई भी चीज़ इस तरह से पहनते हैं तो किसी किसी को ये फैंसी वाला जो होता है वो कान में नहीं सूट करता है। अगर इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही पहन लेते हैं तो ये हमारे कान को पका देते हैं, कान पक जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होने लगती है। और इस तरह से नए नए मॉडल में ये ईयर आती हैं पहनने के लिए, जो हमें पसंद आता है तो हम इसे ज़रूर पहन लेते हैं। पर पहनने से क्या होता है कि हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग अगर इसे अपने ईयर में पहनेंगे तो बिल्कुल आपका कान नहीं पकेगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। यहाँ पे हमें इस तरह से सबसे पहले इसके पेच को इस तरह से निकाल लेना है, हमारा ये कान में पहनते वक्त ना पके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को हमें इस तरह से पहनने वाली जगह में हमें लगा देना है। आपका बिल्कुल भी ईयर नहीं पकेगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरह से हमें लगा करके इसे रख देना है, अच्छे से सूख जाए तब हमें इसे अपने ईयर में पहनना है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप लोग इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखना। कान पक जाता है तो बिल्कुल भी कान नहीं पकेगा। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से साबुन को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से साबुन के ऊपर नेल पेंट को ऐड करके देखा है? बल्कि टिप्स की वीडियो है फ्रेंड, यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। यहाँ साबुन पर ये नेल पॉलिश क्या कमाल करेगा। चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा जब हम साबुन को इस तरह से गीला कर देते हैं, कपड़े को धुलते हैं, तो अक्सर हमारे ये साबुन इस तरह से इसे हम खड़ा करते हैं तो बार बार ये गिर जाता है, गिर भी जाता है। और साथ ही जब हम इस तरह से साबुन को भिगा करके रखते हैं तो ये नीचे साइड से हमारा साबुन गल भी जाता है। तो आज इसके लिए फ्रेंड मैं जो टिप्स यहाँ शेयर करने जा रही हूँ, इस टिप्स से आप लोग का साबुन ना तो गिरेगा और ना ही ये गलेगा। लेना है इस तरह से नेल पॉलिश और इस तरह से हमें साबुन के ऊपर लगा देना है, ऊपर नीचे। बिल्कुल भी ये हमारा साबुन भीगा रहेगा तो ना तो ये गलेगा और ना ही ये गिरेगा। तो इसे रख कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर पानी इसमें लगा भी रहेगा तो ये साबुन बिल्कुल गलेगा नहीं, पानी नीचे सरक जाएगा। एक नेल पॉलिश की हेल्प से आप लोग साबुन को गलने और गिरने से आप लोग बचा सकते हैं। जो बार बार आपका साबुन ये गिर जाता है, बिल्कुल भी साबुन ये नहीं गिरने वाला है, चाहे जितना भी इसमें झटका लगेगा। ये तरह से आप लोग साबुन को गलने और गिरने से बचा सकते हैं। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।